तो आज भी हम पुनः 6:45 से 7, 15 मिनट आप सभी को देना चाहेंगे, जहाँ पर आप अपने मैराथन स्टोरीज, साक्षात्कार, सक्सेस स्टोरी, स्ट्रेटजीज शेयर कर सकते हैं। तो समय की पाबंदी है, सभी भक्तों से अनुरोध है संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में बोले, केवल पॉइंट वाइज। ये नहीं कि पूरा एक प्रकार से प्रवचन नहीं देना है, ये हुआ, मैं घर से निकला, फिर व्हीकल स्टार्ट किया, ये हुआ, वो इतना डिटेल में आ जाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में भक्तों से अनुरोध है कि अपने टारगेट बता के केवल ये ना कहे कि आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज, हो जाएगा या हो जाए। समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग टेंजिबल जैसे कहते हैं। तो जिन भक्तों की इच्छा है, वे बोलना चाहते हैं, वे हैंड रेस कर सकते हैं। समय रहते हुए हम जितने भक्त को एकत्रित कर पाए उतनों को चांस देंगे और तत्पश्चात हमारी जपा टॉक प्रारंभ होगी 7 बजे के आसपास। महाराष्ट्र पद यात्रा से अनम्यूट करके बोलिए प्रभु, सूर्यवंशी प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरु महाराज, प्रणाम। हम लोग अभी पद यात्रा तो महाराष्ट्र में है, लेकिन अनुभव ऐसा आ रहा है कि स्कूल कॉलेज में बुक्स जा रहे हैं और मार्केट में भी बहुत बुक्स जा रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि ऑफिस में 1 से 15 तारीख तक पेमेंट लोगों के पास रहता है, मार्केट में कैश फ्लो रहता है, तो आसान जाता है बुक्स वहां देना। और साथ साथ में हम लोग ऐसे भी कुछ कर रहे हैं कि कांग्रेगेशन बहुत सारे लोग जो मिल रहे हैं वो बुक्स ले रहे हैं और एक बॉक्स ले रहे हैं, कोई 60 गीता ले रहा है, कोई भागवतम सेट ले रहा है। और कुछ माताजी लोग अभी जो संक्रांति आ रहा है उसमें लूटने के लिए, उनको देने के लिए, कुछ दान देने के लिए कुछ गीता ले रहे हैं। और साथ साथ में कुछ लोग शादी ब्याह में बच्चों के इसमें बांटने के लिए भी गीता ले रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग फंडा हम यूज कर रहे हैं जिस तरह लोग बुक्स ले सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। हम लोग स्पेशली कंसंट्रेट कर रहे हैं स्कूल कॉलेज पे और ऑफिसेस पे और मार्केट पे। तो कुछ लोग चाहते हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम लोग बांटेंगे, लेकिन वो उनका कुछ गारंटी नहीं लेने का है। लेकिन ये भी एक आइडिया अभी नया समझ में आ रहा है कि कुछ लोग बुक्स लेके बांटना भी चाहते हैं। तो इस तरह से आप आशीर्वाद करेंगे तो हम और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। महादेव प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु महाराज, मैंने एक प्लान बनाया और वो सक्सेसफुल हो गया है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उन पे मैंने भगवत गीता क्लास स्टार्ट करने का एक प्लान बनाया है और वो होपफुली सक्सेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट वीक मंडे से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है भगवत गीता की ऑन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ब्रजविलासिनी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम। मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि पहले तो हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि इस बुक में क्या है, इस ग्रंथ में क्या है। अगर उसके बाद भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उसके बाद हम अपने विषय में भी बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम 2 बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम ये कार्य कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट दीजिए। तो इससे क्या होता है कि उन पर प्रभाव पड़ता है कि ये कोई ऐसे व्यर्थ में आके अपनी किताब बेच के हमसे पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं, बल्कि ये अपना भी एक बहुमूल्य समय निकाल कर ये कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से हमने ट्रेन में ये करने का निर्णय किया है। मेरी कुछ जर्नियाँ हैं ट्रेन में अभी इन दिनों में, तो उस समय मैं बॉक्सेस ले जाऊंगी और उसके बाद पूरा टाइम जो है हम ट्रेन में इसी तरीके से हमको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 108 का मैंने प्लेज लिया है एंड आई ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अर्चा विग्रह माता जी। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल प्रभु जी? यस माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें गीता महात्म्य बताना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। जैसे कि मैंने संडे फीस लेक्चर डिलीवर किया था गिरिराज सेंटर में, तो वहाँ पर लेक्चर होने के बाद में नियरली 5 to 7 पीपल आगे आए। उसमें से
माताएं भी थी और प्रभु जी भी थे। सारे लोगों ने 11-11 भगवत गीता स्पॉन्सर किया, लिया और बांटने के लिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हमें 1 to 1 सबको देंगे। और एक नया भक्त आया था पहली बार, उसने चैंटिंग के लिए माला लिया मेरे हाथ से और साथ-साथ में उन्होंने भगवत गीता भी ली और सभी ने कहा कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे। बिकॉज इन माय लेक्चर मैंने 18 पॉइंट्स जो व्यवहारिक जो पॉइंट्स होते हैं हमारे भगवत गीता हमारे जीवन में क्या लाभ देती है, इसके ऊपर मैंने लेक्चर डिलीवर किया था। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भगवत गीता लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें गीता महात्म्य लोगों को बताना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक भगवत गीता लेते हैं। और फिर मेरे ग्रुप में से बहुत से लोगों ने तुला भी किया है, तो अगर किसी का बर्थडे आता है तो उसको हम तुला करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो मेरी एक नई काउंसिली जो वृंदावन यात्रा में मुझे मिली थी, तो उन्होंने माताजी ने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, पूनम माताजी ने अपने बेटी के बर्थडे के लिए तुला दान किया। तो 67 भगवत गीता उसी दिन हो गया, गीता जयंती के दिन। तो इसलिए मैं सबको नम्र निवेदन करूंगी कि आप गीता महात्म्य बताइए और साथ साथ में किसी के बर्थडेज है या किसी के वेडिंग एनिवर्सरीज है तो उन्हें प्रेरित करें कि उस दिन वो तुला दान करे, तो और अधिक आपका भगवत गीता वितरण हो सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। पिंकी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज जी का कोमल नयन चरण है, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं भी मतलब घर में लोगों का घर जा जाके मतलब डोरबेल बजा बजा के मतलब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ प्रभु जी। गुरु महाराज जी का और अथरा आशीर्वाद दीजिए कि और भी मैं और आगे और कर पाऊँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। विष्णुकांति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज को धन्यवाद प्रणाम। पर प्रभु जी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम में गई, स्कूल प्रोग्राम में, और वहां पर भगवत गीता के बारे में बताया। मैं एक बॉक्स लेकर गई थी, तो वहां पर उनको प्रिंसिपल ने भी लिया और कहा कि मैं अवश्य पढ़ूंगी। और फिर एक एक करके जब थोड़ा सुनाने के बाद कोई नहीं आ रहा था लेने के लिए, तो फिर मैंने प्रभुपाद का नाम लिया और अपनी चैंटिंग को बाहर निकाला। तो थोड़ी ही देर बाद सबका लेना शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। और उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ हम जरूर पढ़ेंगे। और गुरु महाराज का आशीर्वाद से मैं आगे भी ऐसे ही करती रहूं। और पूरा बॉक्स वहां पर सभी ने ले लिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। और अब हम नेपाल पद यात्रा से सुनेंगे और तत्पश्चात हम आज की जपा टॉक प्रारंभ करेंगे। नेपाल पद यात्रा अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। एक बहुत अच्छा अनुभव इस बार मिला है। तो हम वैसे प्राय करते हैं पद यात्रा में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे हम भगवत गीता देते हैं, सिंगल भगवत गीता देते हैं तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट है यहाँ पे 350 रुपये। तो उसमें हम 2 और स्मॉल बुक्स भी ऐड करते हैं और उसको 500 का सेट बनाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि लोग जब भी पेमेंट करते हैं तो 500 का नोट ही देते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बुक दे सकते हैं। 3 किताब का सेट बनाते हैं तो लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। और यदि कोई भगवत गीता पढ़ना उतना प्रारंभ जल्दी नहीं करेगा तो स्मॉल बुक तो पढ़ेगा ही जल्दी से जल्दी, और उसको प्रभुपाद से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो ऐसे 500 के सेट, छोटा भी सेट है और स्मॉल बुक भी आ जाता है। ये बहुत सारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हरे कृष्णा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये हमने नेपाल पद यात्रा के भक्तों से सुने। तो अब हम आज की हमारी जो जपा टॉक है काफी विशेष होगी, क्योंकि हमारे बीच श्रीमान कौतुकर्ण प्रभु उपस्थित है, जो कि यूएसए में सिलिकॉन वैली करके काफी प्रसिद्ध एक मंदिर है, या विशेष रूप से बुक वितरण होता है परम पूज्य श्रील वैश्य शिखा प्रभु के मार्गदर्शन में, जो कि एक प्रकार से पूरे इस्कॉन पूरे विश्व भर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के सेमिनार कोर्सेज करते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से सिखाते श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है।
लेकिन आज भी उनकी एक सेवा है कि वे प्रतिदिन ग्रंथों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आम जनता के बीच उतरते हैं और उन्हें बुक वितरित करते हैं। बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताते हैं। तो प्रभु जी ने विशेष रूप से उनसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त किया, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेनिंग प्राप्त की, और आज भी उनके ही मार्गदर्शन में ग्रंथ वितरण करते हैं। और वहाँ इस्कॉन सिलिकॉन वैली की एक विशेष टीम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक सेवाएं हैं। वे ये सोचते हैं किस प्रकार से नए नए तरीके से हम ग्रंथ वितरण करते हैं। वे ये सोचते हैं कहाँ कहाँ जाके ग्रंथ वितरण हो सकता है। तो एक प्रकार से आज के लिए हमारा तो लाभ ही लाभ है। हमें ज्यादा, जैसे हम कहते हैं आम भाषा में, दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज की जपा टॉक सुनेंगे तो सब पता चल जाएगा, काफी कुछ टिप्स मिल जाएगी, बस हमें फिर वो कार्य करना है। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं श्रीमान कौतुकर्णव प्रभु जी का। क्या सुंदर नाम है। वे आज हम आशा करते हैं कुछ कौतुक हमें बताएंगे या कौतुक वाली बातें बताएंगे, जो कि कृष्ण जो कौतुक के अर्णव है, सागर है, एक प्रकार से पूर्ण रूप से कौतुक से भरे हैं कृष्ण। तो उनका ज्ञान, उनकी भगवत गीता किस प्रकार से हम लोगों तक पहुंचाए, उस विषय में प्रभु जी आज की जपा टॉक देना चाहेंगे। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान कौतुकर्णव प्रभु से आज की जपा टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पद्ममाली प्रभु। आपके पद्म मुख से इतने पद्म जैसे वचन निकले हैं, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे सौभाग्य देने के लिए, यहाँ पे मेरी प्रस्तुति के लिए। सबसे पहले मैं हिज होलनेस लोकनाथ महाराज जी को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर ये जूम कॉल रखा है, जिससे हम इतने भक्तजन हर रोज जपा कॉल करते हैं और प्रभुपाद जी के बारे में पता करते हैं, और हमें उनके दर्शन होते हैं और उनकी एसोसिएशन मिलती है। मैं बहुत ही आभारी हूँ उनका और सभी भक्तगणों का, विशेषकर हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु और हिज ग्रेस पद्ममाली प्रभु, चक्कदोला प्रभु, जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वैशेषिकदासधिकारिति नामिने नमः प्रहर्षशीलाय प्रभुपादानुसारिणे अनिन्दितहृदये तस्मै शास्त्रभाजनचोदिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं कृष्ण चैतन्यमीश्वरम्। मैं हाल ही में एक इस्कॉन का न्यूज़लेटर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने हिज होलनेस लोकनाथ महाराज जी का के बारे में पढ़ा। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था शुभ विलास प्रभु को, तो मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ये 16 मार्च 1977 को लिखा गया था। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कुछ भी आसानी से उपलब्ध है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बिजली का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अरंडी के बीज से तेल का उत्पादन करें और तेल का पर्याप्त स्टॉक करें। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और बैलों की गाड़ियां चलाने और गांव-गांव प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें मारने का क्या सवाल है। यहाँ भारत में हमारे लोकनाथ महाराज ने इस तरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया है और यह एक बड़ी सफलता है। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की है और हर जगह वे किताबें प्रसादम वितरित करते हैं और कीर्तन करते हैं। हर रात वे एक अलग गांव में रुकते हैं। हम पूरी दुनिया में ऐसी लाखों गाड़ियां पेश कर सकते हैं। मैं
लोकनाथ महाराज जी के आशीर्वाद के साथ अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूँगा। वही प्रभुपाद जी के मतलब इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो करके हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे उसको फॉलो किया जा सकता है प्रैक्टिकली। आज मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें अगर आपको कुछ उचित लगे, उपयुक्त लगे, वो मेरे गुरु महाराज शिला वैशेषिका महाराज की कृपा है, और जो कुछ अनुचित लगे वो मेरी स्वयं की कमजोरी या दुर्बलता है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आज का जो टॉपिक है वो मुझे दिया गया है, एटिकेट्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। ग्रंथ वितरण के समय शिष्टाचार का पालन। सबसे पहले मैं इसका प्रेरणा क्या है कि हमें शिष्टाचार के बारे में क्यों सोचना चाहिए ग्रंथ वितरण के समय, उसके लिए एक चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक बतलाना चाहूंगा। ये है अंत लीला से। चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को बोल रहे हैं, मेरे प्रिय सनातन, यद्यपि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार करता हैं और यद्यपि देवता और महान संत भी आपको स्पर्श करने से शुद्ध होते हैं, वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना और उसकी रक्षा करना एक भक्त की विशेषता है। वैष्णव शिष्टाचार का पालन एक भक्त का आभूषण है। तो हम जो भी सेवा करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम मंदिर में सेवा करते हैं, क्लास प्रेजेंट करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, हर सेवा में हमें सदैव शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। एक और लेटर मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद जी ने बली मर्दन जी को लिखा है। आपके संकीर्तन पार्टियों में यात्रा करने और पुस्तकों की बिक्री के बारे में जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में हाँ, हमें पैसे चाहिए, तो वही असली उपदेश है। ग्रंथ बेचना, ग्रंथों से बेहतर कौन बोल सकता है? कम से कम जो भी खरीदेगा वह देखेगा। यदि आपको ग्रंथ बेचनी है तो हमें हर तरीके से प्रयत्न करना चाहिए। असली उपदेश किताबें बेचना है। आपको यह पता होना चाहिए कि बिना लोगों को परेशान किए कैसे बेचना है। आपका व्याख्यान 3 मिनट का क्या करेगा, लेकिन अगर वह एक पृष्ठ पढ़ ले तो उसका जीवन पलट सकता है। हालांकि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। यदि आपकी आक्रामक व्यवहार से वो व्यक्ति चला जाता है तो ये आपकी विफलता है। ना तुम कोई किताब बेच पाए और ना ही वह रह पाया, लेकिन अगर कोई ग्रंथ खरीदता है तो वह वास्तविक सफल उपदेश है। यही मेरे गुरु महाराज का प्रमाण पत्र है। अगर कोई ब्रह्मचारी 1 पैसे की पत्रिका बेचेगा, अगर हमारा कोई ब्रह्मचारी जाकर इसकी कुछ प्रतियां बेचेगा, तो मेरे गुरु महाराज बहुत खुश होंगे और कहेंगे, ओ तुम बहुत अच्छे हो। अतएव साहित्य का वितरण ही हमारा वास्तविक उपदेश है। इस तरह से हमने देखा कि शिष्टाचार कितना महत्वपूर्ण है। हमें पुस्तक का वितरण करना है और साथ ही साथ लोगों को बहुत ही अच्छा प्रभाव देना है बिना परेशान किए। लेकिन हमें ये लग सकता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल है। हमें बुक सेल भी करनी है और साथ साथ में उनको परेशान भी नहीं करना है, बल्कि हमें उनको और अच्छा अनुभव देना है ताकि वो पुस्तक को मन से पढ़ें और भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर पाएं। तो इसको हम कैसे व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं? मैंने ये टेक्निक्स और सूत्र अपने गुरु महाराज जी से सीखे हैं और अवर फैमिली बिजनेस उनकी किताब है उसमें पढ़े हैं। मैंने उनको पुस्तक वितरण के समय उपयोग किया है, तो उसमें से मैं कुछ आपको शेयर करूंगा। जैसे कि रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि भक्तगण आपस में भगवान के बारे में और अपने मन की रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो उसी तरह से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली फॉर्मूला या शिष्टाचार है तितिक्षवा और कारुणिका। इसको बोला जाता है सहनशीलता और करुणा।
टॉलरेंस एंड कंपैशन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जब हम बुक्स पे के जाते हैं, कि टॉलरेट करना और मन में करुणा रखना। तो इसके संदर्भ में भागवतम में एक स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज जी को बतलाते हैं 4थे स्कंद में, भगवान अपने भक्त से बहुत संतुष्ट होते हैं जब भक्त अन्य लोगों को सहिष्णुता, दया, मित्रता और समानता के साथ अभिवादन करता है। और कृष्णा उद्धव जी को बताते हैं 11वें स्कंद में, एक संत व्यक्ति को कभी भी दूसरों को डराना या परेशान नहीं करना चाहिए। उसे दूसरों का अपमान सहना चाहिए और स्वयं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी भौतिक शरीर के लिए किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह इस प्रकार एक पशु से बेहतर नहीं होगा। इसलिए इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। महान भक्त जिन्होंने अपने लाइफ में, जिन्होंने अपने जीवन में इसको उतारा है, उनकी कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। हम चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। हरिदास ठाकुर जी एक मोहम्मदन फैमिली में थे, लेकिन वो भगवान का नाम हर रोज करते थे, 24 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे। तो उनको उसके लिए 22 बाजारों में चाबुक से मारा गया, लेकिन हर समय वो भगवान का नाम जप करते रहे और उनके मन में कभी भी शत्रुता की भावना नहीं आई। वो मन जब उनको मारने वाले चाबुक मार मार के थक गए और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो आपको मार रहे हैं लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, हम जब वापस जाएंगे अपने नवाब के पास वो हमें मार देगा और हमारे बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो हरिदास ठाकुर इतने करुणा है उनमें, वो खुद ही नदी में कूद गए उनके लिए, ताकि उनको परेशानी ना हो उनके लिए। सो ऐसे महान भक्त की कथा हमें चैतन्य चरितामृत, भागवतम और भगवत गीता से सीखनी चाहिए। और इस तरह से कृष्ण कथा सुनने से हम इस क्वालिटी को, इस टॉलरेंस को, कंपैशन को अपने मन में उतार सकते हैं। और दूसरी कथा हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु जी, जो कि हर रोज हरिदास ठाकुर जी के साथ कृष्णा के बारे में बताने जाते थे। गौरांग महाप्रभु हर किसी को बोलते थे कि चैंट द नेम ऑफ गौरांगा, से गौरांगा एंड वर्शिप गौरांगा, गौरांगा इज योर लाइफ एंड सोल, कि जो चैतन्य महाप्रभु ही हैं वही आपके जीवन है, तो उनको ही आप अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए। और उस समय उन्होंने जगाई और मधाई, जो कि बहुत ही ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से वो जगाई और मधाई बन गए थे, और उनको देखा। और नित्यानंद प्रभु के मन में इतनी करुणा है, उन्होंने सोचा कि अगर इनको भक्त बना दिया जाए तो फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा लोगों को पता चलेगी। जबकि उनमें से एक व्यक्ति ने उनको मारने का प्रयत्न किया, उनके नित्यानंद प्रभु जी के माथे से लहू बह रहा है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज कि आप कृपा करके उसे क्षमा कर दें। तो ऐसे करुणा जो है वो नित्यानंद प्रभु में है, तो हमें भी वही करुणा का प्रतिनिधि बनना है, उसी टॉलरेंस का, उसी तितिक्षा का हमें प्रतिनिधि बनना है। हम प्रभुपाद जी बहुत बार जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं कि उनको इतना कष्ट दिया गया, उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया, और उनके मन में क्या था, वो मन में भगवान का नाम ले रहे थे और भगवान को बोल रहे थे कि भगवान ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, कृपया आप उनको क्षमा करें। ये वैष्णव का दिल है, वैष्णव का दिल करुणा और सहनशीलता से भरा हुआ है। हम जब बुक्स पर जाते हैं
तो कई बार लोग हमें साधारण लोगों की तरह समझते हैं। जैसे मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ शेयर करता हूँ। मैं एक बार म्यूजिक फेस्टिवल में गया था, तो हमने अपने एक कार्ट लिया था जिसपे बुक्स रखी थी और ऊपर एक साइन लगा था, फ्री मेडिटेशन बुक्स। तो इस तरह से लोगों को हम पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या आप ठेले वाले हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे ठेले वाले हैं जो कि पानी बेचते हैं या कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, यू नो, तो आप भी वैसे ही हैं। सो ऐसे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि आप सबसे अच्छी चीज दे रहे हैं वहां पर। एक और कहानी मैं बताना चाहूंगा। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में, तो उसी तरह मैं ऐसे ही कार्ट पर किताबें लेके जा रहा था और ऊपर एक साइन था। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या तुम होमलेस हो? होमलेस यहाँ पे लोग होते हैं कैलिफोर्निया में जो कि जिनके पास रहने का घर नहीं है। सो उन्होंने मुझे पूछा होमलेस हो? मैंने बोला नहीं, मैं होमलेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ एक मंदिर के लिए, तो ये किताबें हैं। बाद में मैंने सोचा कि उनकी बात में सत्य है। एक्चुअली मेरा जो घर है वो गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ धाम है। मैं इस भौतिक संसार में आ गया हूँ उसको छोड़ के, तो मैं भेगर ही हूँ, मैं होमलेस ही हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो जब हम इस करुणा के भाव से, इस टॉलरेंस के भाव से, तितिक्षा के भाव से ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं, तो हमें ये भगवान अंदर से ही ज्ञान देते हैं। अंदर से जो सब हमने ग्रंथों में पढ़ा है, क्लासेस में सुना है, वो सभी हमें रियली एक्सपीरियंस होने लग जाता है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप इस करुणा और तितिक्षा को अपने साथ रखते हैं, गहने को अपने साथ रखते हैं, तो हमें जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो उसमें जीवन आ जाएगा। हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं पुस्तक वितरण करके। अभी आप सोचेंगे कि ये सब सुनने और कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहारिकता में इसको कितना अप्लाई किया जा सकता है? क्या इसका कुछ फल भी है या सिर्फ हमें लोगों को सहना ही होगा, यही बस वैष्णव का जीवन है? क्या इसका कुछ रिटर्न भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है? तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। ये अवर फैमिली बिजनेस से ही है। तो उसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बताया है। सो हमारे दो शरीर हैं, एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक शरीर। भौतिक शरीर को हम खाना देते हैं, पानी देते हैं ताकि हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम अपनी आयु को बढ़ा पाएं। और एक हमारा आध्यात्मिक शरीर है जो कि हमारा स्वरूप है, उसको हमें चिद रक्त देना होता है, स्पिरिचुअल ब्लड चाहिए उसको। तो भौतिक शरीर को हम प्रसाद सप्लाई करते हैं, तो हमारे चिद शरीर को क्या चाहिए? चिद रक्त चाहिए। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, ये एक सेंटेंस है उनकी भक्ति सिद्धांत वैभव से, ये मैं आपको उनका बता रहा हूं। जो भक्त गलत समझे जाने पर, उपेक्षा होने पर या विरोध किए जाने पर, ये होते हुए भी कृष्ण कथा करते रहते हैं, वो ग्रंथ वितरण करते रहते हैं, उनके आध्यात्मिक शरीर को चिद रक्त की प्राप्ति होती है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जब आपको अगली बार कोई समझे कि आप दूसरे लोगों की तरह बेचने के लिए आए हैं यहाँ पर, या आपकी उपेक्षा करे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग देखते ही नहीं है, मतलब बात करने की बात तो अलग रही, आप गीता दे रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं उनके प्रति, लेकिन लोग बिल्कुल जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं आपको सीधा कि। और कई बार वो हमारा विरोध भी करते हैं। जैसे हम कई बार म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं, यहाँ पर वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पे करने के लिए परमिट चाहिए।
आपके पास परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको सब टेबल उठा के रैप अप करके फिर से नई जगह पे जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ होता है। तो क्या हो रहा है उसमें, हमें चिद रक्त मिल रहा है, चिद शरीर को चिद रक्त मिल रहा है। जितना ज्यादा हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा मुश्किलों को हम सह कर रहे हैं कृष्णा के लिए, उतना हमारे आध्यात्मिक शरीर को आध्यात्मिक रक्त, चिद रक्त मिल रहा है। तो और जब हमारे शरीर को इतना रक्त मिल जाएगा कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब हमें भौतिक शरीर की अनुभव ही नहीं रहेगा, तो हम बैक टू गॉड हेड जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो हम जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना हमें ज्यादा से ज्यादा चिद रक्त की प्राप्ति होगी। सो ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रतिफल है। तो जब भी आपसे कोई ऐसा विरोध करे या आपको गलत समझे या आपको गाली दे या उपेक्षा करे, तो आप समझिए कि भगवान कृष्णा ने इसलिए भेजा है ताकि मैं बैक टू गॉड हेड जल्दी जा पाऊं, मुझे चिद रक्त की प्राप्ति हो। तो हम ऐसा समझ के उनको सादर प्रणाम करें। त्रिनादपि सुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो ये सबसे बेसिक मैंने आपको बताया शिष्टाचार, वो है तितिक्षा और करुणा। अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप अगर टाइप कर सकते हैं, प्रभु जी इफ वी कैन डू पोल्स, वी हैव 4 ऑप्शंस। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने क्यों जा रहे हैं। इसका ए ऑप्शन है, हम पुस्तक बेचने के लिए जा रहे हैं। बी ऑप्शन है, सब पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और सी ऑप्शन है, हम नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जा रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है, हम लोगों को उनके आसुरी जीवन से अवगत कराने के लिए जा रहे हैं। सो ये 4 ऑप्शन है। ए, टू सेल बुक्स। बी, टू लीव एवरीवन विद अ गुड इंप्रेशन, सब पर अच्छा प्रभाव छोड़ना। सी, नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना। डी, लोगों को उनके आसुरी जीवन से अवगत कराना, टू टेल देम दैट दे आर लिविंग अ डिमोनियक लाइफ। आप या तो मैसेज में लिख सकते हैं, या अगर पोल्स हैं तो पोल्स में हम कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन है, टू लीव एवरीवन विद अ गुड इंप्रेशन। ओके, सो सुरभि गोपी माता जी, आप बताना चाहेंगे? Yeah, it would be quickly easier if we can just ask them to raise hands and share. Sorry, Prabhu ji. They can raise hand and they can answer A, B, C, D में से. Okay, okay. Quickly. Yes. सुरभि गोपी माता जी. मे बी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। तो okay, there she is. जी माता जी। अनम्यूट करके बोलिए माता जी, सुरभि गोपी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भी डी आंसर ही बताना चाहती थी। कौन सा माता जी? आप डी जी जी। ओके, सो और बताइए। सुंदर लीला माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। मैं भी डी ऑप्शन बताना चाहती हूँ उनको इनके जीवन। ओके, ठीक है। श्यामकांता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं भी डी आंसर ही बताना चाहती हूँ प्रभु जी। डी आंसर क्या है?
सीता ठाकुरानी माता जी। Hare Krishna. I go for B, to leave impression. जी माता जी। जी, सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को चारों चीजें करना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है मैं बताना चाहूंगा वो है टू लीव एवरीवन विद अ गुड इम्प्रेशन, कि सब पर अच्छा प्रभाव छोड़ना, सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। मैं ये कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमारे पास 10 मिनट ही हैं। ये एक श्लोक है भगवत गीता से 12वें अध्याय से 13वां और 14वां श्लोक। जो ईर्ष्या नहीं करता है लेकिन सभी जीवों के लिए दयालु मित्र है, जो स्वयं को स्वामी नहीं मानता और झूठे अहंकार से मुक्त है, जो दुख सुख और दुखों दोनों में समान है, जो सहिष्णु, हमेशा संतुष्ट, आत्म संयमित और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति में लगा हुआ, उसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सो हमें सबके प्रति मित्रता का भाव रखना है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम उनको पुस्तक के बारे में बताते हैं, तो हम पुस्तक के साथ अपने आप को भी सेल कर रहे हैं। वो हमारे व्यवहार को देखते हैं। अगर हम एक अच्छे उद्देश्य से जाएंगे कि मैं अपने शुद्धि के लिए जा रहा हूं बाहर, मुझे अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए बाहर जाना है, मुझे श्रीला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए बाहर जाना है, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए बाहर जाना है, वो परम उद्देश्य है। सभी जीव भगवान के ही अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूं, तो मेरे में भी अनर्थ हैं और लोगों भी अनर्थ हैं, तो हम एक ही कैटेगरी में हैं। लेकिन इस समय मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अवसर, उनको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं उनको शेयर करना चाहता हूं उनके साथ। जैसे कृष्ण भगवान मेरे हृदय में है, वो उनके हृदय में भी हैं। हे अर्जुन, वह एक पूर्ण योगी है जो स्वयं की तुलना में सभी प्राणियों की सच्ची समानता को उनके सुख और दुख दोनों में देखता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कई लोग आसुरिक जीवन जी रहे हैं, कलयुग में हर कोई आसुरिक जीवन जी रहा है, लेकिन उनको स्वयं मालूम नहीं है उसके बारे में। हमारा जो मूड है, हमारा जो अंदर का हमारा भाव है, वो इसलिए नहीं है कि उनको ये बताना कि आप इतनी तुच्छ, इतना आसुरिक जीवन जी रहे हैं तो आप ऊपर उठिए उससे, पर हमारे मन में करुणा है। प्रभुपाद जी भी बताते थे कि हाँ, कि आप एक आसुरिक जीवन जी रहे हैं तो आपको इससे ऊपर उठना चाहिए, पर उसमें करुणा के भाव से बताते थे, इसलिए नहीं कि उनको नीचा समझते थे। वो प्रभुपाद जी उनको करुणा के भाव से बताते थे। हमें भी अपने करुणा और उनको एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए इस भाव से उनको ये बताना है। मैं किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बताया है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होया तारा ये देश। मैं लोगों को मित्र बनाने के लिए जा रहा हूँ और मैं उनको उनके सबसे अच्छे मित्र और सुहृद कृष्णा से अवगत कराने के लिए जा रहा हूँ। कृष्णा बताते हैं 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना एक सम्मान है, एक प्रिविलेज है, एक महासौभाग्य है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूं। और अभी हमारे पास 5 और मिनट हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा जो कि हम यहाँ पे इस्कॉन ऑफ सिलिकॉन वैली में शेयर करते हैं। जो मूड है हमारा जाते वक्त, हम जब बाहर जा रहे हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो हमारा जो भाव है वो देने का है। हमारे मन में है कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपनी खुद की शुद्धि के लिए जा रहा हूं। लोगों से ज्यादा मुझे ज्यादा आवश्यकता है शुद्धि की, लेकिन वो जो लोग हैं जो बाहर हैं, वो मुझे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि मैं पुस्तक वितरण करके एक अपने गुरु परंपरा का प्रतिनिधि बन सकूं और अपने आप को शुद्ध कर पाऊं। मैं लोगों के साथ सम्मान से पेश आता हूं। मैं जिन लोगों से मिलता हूं, जिनके साथ रहता हूं और जिनके साथ जुड़ता हूं, उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं अपने गुरु महाराज और कृष्णा का इंस्ट्रूमेंट हूं। हर व्यक्ति स्पेशल है,
खास है और मेरा कार्य उनको याद दिलाना है कि वो बहुत ही स्पेशल हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मित्रता बनाने के लिए बाहर जाता हूं और मैं टीम प्लेयर के मूड में काम करता हूं, क्योंकि जब हम बाहर पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करना होता है। कोई किताबें लेके आता है, कोई इन्वेंट्री देखता है, कोई रिपोर्ट करता है, कोई बाहर जाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई लक्ष्मी कलेक्ट करता है। तो ये एक टीम का काम है, इसमें बहुत कोऑपरेशन चाहिए। तो मैं एक टीम प्लेयर के मूड से बाहर जाता हूं। और लास्टली मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको कोई ऑपोजिट फेथ का मिलता है जो कि आपको अपोज कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमें काफी बार क्रिश्चियंस मिलते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि हम गुमराह हो गए हैं, हमें सिर्फ क्राइस्ट को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो गुरु महाराज एक तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ हम हमारा टाइम लेने के लिए आए हैं। उन लोगों से अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ हमारा टाइम खराब होगा। सो आप खुद ही समझ सकते हैं, उन लोगों को किताब नहीं लेनी है, लेकिन वो सिर्फ आपका समय लेने के लिए आए हैं। सो सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करने का कि हम उनसे बात ना करें। सो उनको अपने हाथ जोड़ के धन्यवाद दें कि हमें बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने मुझे ज्ञान दिया, पर अभी हमें बहुत जरूरी सेवा है तो हम आपसे ज्यादा समय बात नहीं कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस तरह से अपने आप को दूर कर लें उससे। और अगर कोई बहुत ही जोर से आपको पकड़ा है तो हमें हमेशा एक दूसरे डिवोटी को बताना चाहिए कि अगर आपको लगे मैं फंस गया तो मुझे निकालिए वहां से। सो वो आपको आके बोल सकते हैं, अरे प्रभु जी इतना लेट हो रहा है, हमें जाना है, चलिए। सो इस तरह से हम उन लोगों से अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अटेंशन के लिए। एंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद कौतुकर्णव प्रभु, आपके समय और आपके गाइडेंस और आपकी प्रैक्टिकल टिप्स और मार्गदर्शन के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हम हमारी परंपरागत पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कौतुकर्णव प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम अब आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जप पाठों के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय,